नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। किसान नेता आज तय करेंगे आगे की रणनीति। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की खास बैठक है। किसानों का दिल्ली कूच कल तक के लिए टाल दिया गया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच टला हुआ है फिलहाल के लिए। और आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति पर चर्चाएं की जाएंगी। एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली कूच के लिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। भारी बवाल के बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान 2 दिन के लिए टाल दिया है। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। केंद्र कैबिनेट की बैठक में गन्ना के मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब गन्ना की कीमत 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। किसानों का आंदोलन, केंद्र ने कम कर दी टेंशन। किसानों को भी मिल गई मोदी की गारंटी। मीठा हुआ गन्ना 25 रुपए बढ़ी कीमत। मिल गया रास्ता, अब घर लौटेंगे अन्नदाता। एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों की केंद्र सरकार से ठनी हुई है, जिसको लेकर किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारी किसानों को किसी तरह शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गन्ना किसानों को लाभ देने के लिए गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इससे गन्ना की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हो गया। गन्ना का एमएसपी 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा से किसानों के हित को सर्वोपरि रखा है। हर बार सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। 2014 से पहले भी किसानों के आंदोलन हुए, लेकिन मोदी सरकार के समय किसानों को अपनी मांगों के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं एक बात तो आज मैं जरूर कहना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,हजार करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा। इससे पहले दिन भर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। इस दौरान पुलिस और किसानों की तीखी झड़प भी हुई। पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस घटना में एक किसान की मौत हो गई, 25 अन्य घायल हो गए थे। इस झड़प में पुलिस के 12 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद बिगड़े हालातों को देखते हुए किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान 2 दिन के लिए टाल दिया। किसान नेता सरवन पंढेर ने कहा कि अगले 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। हमने जो प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, जो कोशिश की थी इस मोर्चे में शांति रहे और हमारे किसान मजदूर की जो सरकार है खून की प्यासी ना हो। खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसानों की तरफ से सफेद झंडा लहराया गया। इसके जवाब में प्रशासन ने भी सफेद झंडा लहरा दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है, लेकिन इससे पहले हुई 4 बार की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कानून के नहीं बनने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।
सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने से क्यों हिचक रही है? वो मांग हमारी है, एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे और ये हर प्रदेश के हर जिले में है, पूरे देश भर में है। ये ट्रैक्टर तो लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे अपने ज्ञापन देंगे। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। 23 फरवरी तक इंटरनेट बंद करने की तारीख बढ़ाई गई। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट और बल्क मैसेजिंग पर पाबंदी लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। फिलहाल दिल्ली कूच 2 दिन के लिए टाल दिया गया है, लेकिन बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति है हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिंगू बॉर्डर से इंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से शालिनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इंदर का सबसे पहले रुख करते हैं। इंदर, फिलहाल के लिए दिल्ली कूच टाल दिया गया है, लेकिन नजरें अभी सभी की टिकी हुई है कि आखिर किसान आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें, ताजा अपडेट यही है कि किसानों ने जो दिल्ली कूच का प्लान है वो 2 दिन के लिए टाल दिया है और ऐसे में अब किसान एक नई रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको सरकार से अपनी मांगे मनवानी है और किस तरह से वो आगे दिल्ली कूच करेंगे। जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया है और राकेश टिकैत ने साफ तौर से कहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे और जब तक कानून नहीं बनता एमएसपी पर तब तक किसान पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अगर हम शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की बात करें तो देखिए, वहां पर जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है, लगातार झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आप एक बार यहां पर देख लीजिए। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 7 से 8 लेयर की सिक्योरिटी पूरी तरह से यहां पर तैयार की गई है। आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है वो दिखाई देंगे, दिल्ली पुलिस के जवान है। साथ ही अगर हम बात करें, देखिए, कटीले तारों की फेंसिंग के साथ साथ यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है छावनी में तब्दील है इस वक्त और दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी समय समय पर पहुंचकर यहाँ पर ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। इस साइड अगर आप देखेंगे तो कंक्रीट बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, वहां पर भी आप देखेंगे तो कंक्रीट बैरिकेड्स हैं और उस साइड अगर हम देखेंगे जो हरियाणा का इलाका है तो वहां पर भी बैरिकेड्स हैं। तो साफ तौर से 7 से 8 लेयर की पूरी सिक्योरिटी है, धारा 144 लागू है और साफ तौर से पुलिस ने यहाँ पर पूरा पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के लिए एक परेशानी का सबब ये आंदोलन पिछली बार की तरह बन रहा है। लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी बात मैं बता दूं कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है और टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैरिकेड्स हैं, सुरक्षा के इंतजाम है, राजधानी दिल्ली को तकरीबन 315 करोड़ के व्यापार का नुकसान इस पूरे आंदोलन की वजह से अब तक झेलना पड़ा है। जाहिर है कि आमजन बेहद ज्यादा परेशान है। बने रहिएगा, एक बार सीधा शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति है, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, 10 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हुए और इन 10 दिनों में सबसे ज़्यादा परेशानी आम जनता को हुई है। हालांकि ट्रैफिक जो है, अभी आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो सामान्य स्थिति है, गाड़ियों को आने जाने में कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से गाजीपुर के हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ पर 13 से ज़्यादा महीने जो है किसान बैठे रहे थे और राकेश टिकैत ने अब खुद बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो एक बार फिर से ये आंदोलन जो है वो 13 महीने से ज्यादा का जो समय है वो ले लेगा। आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगी गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर अगर आप देख पाए तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से पिछले 10 दिनों से बैरिगेटिंग कर दी गई है। लगातार सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्सेस हो, सीआरपीएफ हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स हो, इसी तरीके से तैनात रहती है। इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से कटीले तारों की फेंसिंग करी हुई है पिछले 10 दिनों से। इसी प्रकार से जो हालात है वो गाजीपुर बॉर्डर के बने हुए हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी इंदर भी यही बता रहे थे कि कैसे शंभू बॉर्डर पर हमने हालात देखे तनावपूर्ण बने हुए हैं और किस प्रकार से झड़प की तस्वीरें आ रही है। उसी बीच कल जो है कई लोग घायल हुए। किसान बिल्कुल शालिनी, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड पर। एक बार इंदर का रुख करते हैं। इंदर,
इन तमाम तस्वीरों से ये जाहिर होता है कि फिलहाल के लिए भले दिल्ली कूच को टाल दिया गया हो, लेकिन प्रशासन उतना ही अभी भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंदर, देखिए तरन्नुम, दो बड़ी बातें हैं इस पूरे आंदोलन की। देखिए, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार ये जरूर कह रही है कि आप लोग बातचीत करें और बातचीत से कहीं ना कहीं कोई हल निकलेगा। किसान भी सेम बात कह रहे हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं। कल की अगर हम बात करें, जब किसान नेताओं ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तरन्नुम, तो उसमें साफ तौर से किसान नेताओं ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और उन लोगों को राजधानी दिल्ली तक जाने दिया जाए और वो लोग राजधानी दिल्ली पहुंचकर अपना जो प्रदर्शन है वो करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, पिछली बार की तस्वीरों को कोई भी भुला नहीं सकता है। जब किसान राजधानी दिल्ली में दाखिल हुए थे, उसके बाद किस तरीके से वो लाल किले पहुंचे थे और क्या कुछ हुआ था, वो सबको याद है। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। शंभू लेकिन बॉर्डर पर इंदर, बड़ा सवाल भी यही है कि 4 बार हैं बैठकें हो चुकी है, लेकिन वो तमाम बैठकें बेनतीजा रही है। 5वीं बार बैठक के लिए सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। क्या लगता है कि 5वीं बार की बैठक में हल निकलकर सामने आएगा? देखिए तरन्नुम, मुझे नहीं लगता है कि जो 5वें दौर की बैठक है उसमें भी कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए 4 दौर की बैठक हुई और ये बैठक बेनतीजा रही। लेकिन अब सरकार लगातार कह रही है कि आप लोग बातचीत करिए। लेकिन देखिए, एमएसपी पर कानून बनाना इतना आसान नहीं है तरन्नुम, क्योंकि देखिए, अगर एमएसपी पर कानून बनता है तो सरकार के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन, तकरीबन 10 लाख करोड़ का बजट जो है वो सरकार को झेलना पड़ेगा। और ऐसे में इस बजट की कटौती सरकार कहां से करती है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगी, डिफेंस से करेगी। तो ये बड़ी बात है और इसी बात को लेकर ये जो पूरा पेच है वो 10 लाख करोड़ के बजट का है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो ये तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ है और देखने वाली बात होगी कि अगर जब 5वें दौर की बैठक होगी तो उसमें किस तरह से सरकार और किसान एक दूसरे से बातचीत करते हैं। क्या इस बैठक में कोई नतीजा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? तरन्नुम, बिल्कुल इंदर, और देखने वाली बात यही होगी कि नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। शालिनी का रुख करते हैं। शालिनी, आज चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक है जिसमें बकायदा राकेश टिकैत भी मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने पहले ही कह दिया था कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब आगे की रणनीति पर बातचीत होगी और अभी तक इस मसले का हल जो है शालिनी निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन स्थिति और परिस्थितियां अभी भी वही बनी हुई है। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए जैसे ही किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हुई उसी वक्त किसानों ने ये साफ कर दिया था कि वो इतनी आसानी से इस बार नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक एमएसपी को लेकर जो सरकार है वो कोई कानून नहीं बनाती है तब तक किसान इसी तरीके से अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। हमने देखा थोड़े दिन पहले राकेश टिकैत भले ही इस आंदोलन में दोबारा से एक्टिव नजर नहीं आए, लेकिन जब महापंचायत हुई थी, अभी आपको याद होगा, तो उन्होंने वहां पर ये साफ कर दिया है, कहा कि पिछले बार जहां किसान 13 महीने बैठे थे, इस बार और ज्यादा महीनों तक यहीं पर बैठे रहेंगे, दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार जो है उनकी मांगों को नहीं मानती है। आज जिस तरीके से बैठक होनी है उसमें तमाम तस्वीरें जो है वो साफ होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से 4 वार्ता हो चुकी है किसान और सरकार के बीच और चारों ही वार्ताओं में हमने देखा कि वो सभी बेनतीजा रही। आज इस बैठक में क्या किसान जो है वो वापस हटने की बात करेंगे या नहीं, इसको लेकर भी एक नजर जो है वो रहेगी, क्योंकि देखिए अगर वो नहीं हटते तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है और बढ़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से कैसे हालात जो है वो तमाम बॉर्डर्स पर जो है वो बने हुए हैं। बिल्कुल शालिनी, ना किसान पीछे हट रहे हैं और ना सरकार उनकी बातों को मान रही है। शालिनी, फिलहाल स्थिति वहां पर जिस तरह से बनी हुई है, धारा 144 भी लागू है, लेकिन अभी के लिए 2 दिन के लिए अभी दिल्ली कूच टाल दिया गया है। क्या आज और कल भी कई रूट डाइवर्ट रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों से ही ऐसे हालात बने हुए हैं। अगर मैं आपको गाजीपुर की स्थिति दिखाऊं तो ये वो रोड है जहां से लोग दिल्ली की तरफ जाते थे, लेकिन आप देख पाएंगी कि बैरिगेटिंग और कंक्रीट्स के जरिए इस रोड को जो है वो बंद कर दिया गया है और इसी वजह से जो है गाजीपुर पर हम रोज ट्रैफिक जाम की स्थिति देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है नीचे से जो दिल्ली की तरफ जाता है और लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर इस रोड को इस तरीके से बंद कर दिया जाएगा और अगर और कुछ दिन ये इसी प्रकार से बंद रहता है तरन्नुम, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है वो समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। जी
ठीक शालिनी, एक बार सीधा इंदर का रुख कर लेते हैं। इंदर, आप लगातार ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि फोर्सेस अभी भी वहां पर तैनात है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जाहिर है इंदर की आम जनता काफी ज्यादा परेशान होगी। देखिए तरन्नुम, साफ तौर से अगर हम बात करें, सिर्फ आम जनता परेशान नहीं है, आम जनता के साथ साथ परेशानियां यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। ये तस्वीरें आप इस साइड अगर आप देखें, ये जहाँ पर हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। ये देखिए आप, जो रोजमर्रा अपने कामकाज पर लोग निकलते हैं, भीड़ आप देख लीजिए, क्योंकि रूट डाइवर्ट्स हैं और फोर्सेज यहाँ पर लगातार तैनात हैं। तो ऐसे में देखिए जो कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों को पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि साफ तौर से पूरा बॉर्डर सील है। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई गाड़ी नहीं चल रही है, ई रिक्शा, टेम्पो कुछ भी नहीं चल रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर नौकरी करने वाले परेशान है। लेकिन तरन्नुम, बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हरियाणा को कनेक्ट करता है बहादुरगढ़ से, और बहादुरगढ़ तरन्नुम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है। सिंघू बॉर्डर जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी